इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की आग भड़क चुकी है। इजरायली सेना गाजा पट्टी को तबाह करने में जुटी है, तो फिलिस्तीनी आतंकवादी हमास की ओर से भी बमबारी जारी है। इस जंग में अब तक 1,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और दोनों तरफ से हजारों लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल फिलिस्तीन तनाव चरम पर है। नमस्कार, मैं भावना सांखला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स। इजराइल फिलिस्तीन तनाव चरम पर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की चिंगारी लगाने वाला, इजराइल में नरसंहार की साजिश रचने वाला ये शख्स अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो सकता। व्हीलचेयर पर बैठे बैठे इस शख्स ने तबाही मचा रखी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इजराइल में 5,000 रॉकेट से हमले का मास्टरमाइंड हमास की मिलिट्री विंग का चीफ मोहम्मद दीफ है। इजराइल और फिलिस्तीन में मोहम्मद दीफ को एक साये के तौर पर जाना जाता है। मोहम्मद दीफ इजराइल का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। मोहम्मद दीफ हमास की मिलिट्री विंग कासम ब्रिगेड का चीफ है। वो पिछले 21 सालों से कासम ब्रिगेड की अगुवाई कर रहा है। मोहम्मद दीफ का जन्म 1960 के दशक में गाजा पट्टी के खान यूनिस रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। दीफ का पूरा नाम मोहम्मद दीफ इब्राहिम अल माजरी है। दीफ ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा से पढ़ाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीफ गाजा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान हमास के करीब आया था। साल 1993 में पीएलओ के नेता यासिर अराफात ने ओस्लो समझौते पर दस्तखत किए थे। इसके ठीक बाद मोहम्मद दीफ हमास के मिलिट्री विंग में शामिल हुआ। शुरुआती सालों में वो जेल भी गया, लेकिन इसके बाद वो मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन गया। अमेरिका समेत तमाम देशों ने उसे आतंकी घोषित कर रखा है। मोहम्मद दीफ ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल है। यहाँ आपको एक और बड़ी बात बता दें कि आतंकवादी मोहम्मद दीफ दिव्यांग है। 20 साल पहले इजराइल की एक एयर स्ट्राइक में दीफ की जान जाते जाते बची थी, लेकिन वो एक आंख, एक पैर और एक हाथ गवा बैठा। दीफ की तरह ही हमास को बनाने वाला शेख अहमद यासीन भी एक दिव्यांग ही था, जिसकी नफरत ने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे एक आतंकवादी संगठन को खड़ा कर दिया। साल 2004 में इजराइल ने एयर स्ट्राइक में उसे मौत के घाट उतार डाला, लेकिन तब तक वो मोहम्मद दीफ जैसे खतरनाक आतंकवादियों को जन्म दे चुका था। बताया जाता है कि मोहम्मद दीफ याह्या अयाश को अपना गुरु मानता था। याह्या अयाश हमास के लिए बम बनाता था और उसी की मौत के बाद दीफ को कासम ब्रिगेड का चीफ बनाया गया। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली सेना पिछले 20 सालों से उसे तलाश कर रही है, लेकिन आज तक पकड़ नहीं पाई है। साल 2014 में इजराइल ने पूरी प्लानिंग के साथ एयर स्ट्राइक की, लेकिन दीफ बच गया। इस हमले में उसकी पत्नी और दोनों बच्चे मारे गए थे। कहा जाता है कि अब तक दीफ कम से कम 7 बार मरते मरते बचा है। हर बार वो इजराइल को चकमा देकर भाग जाता है। इजराइल पर 5,000 रॉकेट बरसाने के बाद खुद मोहम्मद दीफ ने बयान जारी कर हमले को कबूला है, जिसके बाद से इजराइल और फिलिस्तीन विवाद एक बार फिर भड़क उठा है और दोनों देश युद्ध की आग में जल रहे हैं।